क्लैट पीजी एग्जाम के लिए बचे हुए 5 से लेकर 10 दिन को आप बेस्ट तरीके से कैसे यूटिलाइज कर सकते हो प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। अब देखिए, ये चीज मुझे पता है कि इस टाइम फ्रेम में इस एग्जाम को निकाल पाना नियर टू इम्पॉसिबल है, और मैं आपसे ये कह भी नहीं रहा हूं कि मैं आपका एग्जाम निकाल के दूंगा, लेकिन जो कि आपको भी इस मन में डर है आपके कि ये एग्जाम के लिए जो बचा हुआ टाइम है इसको मैं कैसे यूटिलाइज करूं, मैंने प्रिपरेशन बहुत देर से चालू करी है, अब मुझे क्या करना चाहिए। तो मैं उसी चीज को यहाँ पे एड्रेस करते हुए इस वीडियो को बना रहा हूँ, बिकॉज मेरे पास काफी स्टूडेंट्स का यहाँ पे आया कि सर लास्ट मोमेंट में मैं क्या करूँ, कैसे करूँ। तो इसीलिए प्लीज यहाँ पे अंडरस्टैंड करिएगा कि जो जो पॉइंट्स मैं आपको समझाऊंगा उनको थोड़ा सा फॉलो करने की कोशिश करिए, और आराम से आपका कुछ ना कुछ एक रिस्पेक्टेबल स्कोर इस एग्जाम के अंदर आ जाए। ये मेरी अप्रोच कहीं ना कहीं आपसे होगी। बाकी अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो जो गोल आपने सेट करा है वो भी यहाँ पे भगवान की दया से हो सकता है कि आपको अचीव हो जाए। तो इस हिसाब से ही हम लोग वीडियो को यहाँ पे शुरू करते हैं, और साथ ही में प्लीज जाके नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिएगा कि मैं आपके साथ हूँ सर, और मैं इस एग्जाम को क्रैक जरूर करूंगा, जिससे मुझे और आपको दोनों को कॉन्फिडेंस रहे कि हम लोग यहाँ पे एक दृढ़ संकल्प के साथ इस एग्जाम को क्रैक करने की तरफ जा रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पे पहली बात जो आपको अंडरस्टैंड करनी है इस एग्जाम के बारे में, वो ये है कि फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो आपका बेडरॉक होता है इस एग्जाम की प्रिपरेशन का, जिसमें आपको एटलीस्ट 3 से 4 महीने प्रॉपरली देने पड़ेंगे प्रिपेयर करने के लिए, ये हमें मालूम है। लेकिन जो कि अब हमारे पास टाइम नहीं है, तो हम लोग कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर पोर्शन को यहाँ पे थोड़ा सा साइडलाइन करेंगे, थोड़ा सा। उसके बाद जब आप केस लॉस की बात करते हो तो हमें यह भी मालूम है कि हमें कम से कम 300 से लेके प्रॉपरली 400 केस लॉस पढ़ने इस एग्जाम के लिए, तो जाके हम रिसेंट वाले उसमें कुछ हमारा यहाँ पे जमीन बनेगा। लेकिन जो कि अब इतना टाइम नहीं रह गया है, तो वो कौन सी रेंज ऑफ केसेस है, उसके अंदर हमें क्या क्या चीजें देखनी है, क्या क्या तरीके से हमें पढ़ाई करनी है, उसके ऊपर थोड़ा सा हम लोग आगे यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। फिर लास्टली आप जब मॉक टेस्ट और कॉम्प्रिहेंशन की बात करते हो, तो आपने इस बार ध्यान दिया होगा कि कंसोर्शियम ने अपनी तरफ से एक भी सैंपल पेपर लॉन्च नहीं करा। सो इसीलिए हमें ये बिल्कुल नहीं मालूम है कि पेपर पैटर्न आपका बड़े बड़े पैराग्राफ वाला 12-10 का होगा, या बहुत सारे सब्जेक्ट्स को मिला जुलाकर एक 20-6 वाला या 24-5 वाला जो पैराग्राफ का पेपर होता है वो आपका होगा। तो इसीलिए यहाँ पर मॉक पेपर्स के अंदर में आप किस तरीके से मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस वगैरह करो, और आप अपना जो फ्री के नंबर होते हैं कॉम्प्रिहेंशन के अंदर से जो आंसर आपको मिल जाते हैं, या जो स्मार्ट गेसिंग वगैरह होती है, वो सब कैसे आप टैकल करोगे उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, ताकि आपका बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम यहाँ पर हो पाए। और उसी के लिए मैं आपसे एक चीज ये भी कहना चाहूंगा कि अगर आपको जरूरत है एक ऐसे कोर्स की वेयर यू गेट ऑल द टाइप ऑफ पेपर पैटर्न फॉर आपका क्लैट पीजी एग्जाम, जिससे आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस हो पाए, आपको हर तरीके के पेपर पैटर्न का आइडिया लगे, और साथ ही में आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस है उसकी समरी वगैरह मिल जाए, लिस्ट आपको एक पूरी मिल जाए, जिसमें आपको पता रहे कि हाँ ये केस है, इस केस का ये नाम है, इस केस का ये नाम है, तो आपको जल्दी जल्दी तैयारी आपकी हो पाए, तो आप हमारे लास्ट मिनट जो आपका एसेंशियल्स कोर्स है उसमें आप आ सकते हो। ये आपका केवल 1299 रुपए का कोर्स है, तो जब लास्ट मिनट का ये है कि एकदम आपको बेसिक बेयर एसेंशियल्स जो आपको चाहिए एग्जाम के लिए वो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। 25 टोटल यहाँ पे मॉक पेपर, तो आपको जितनी प्रैक्टिस करनी है मॉक की वो भी आप यहाँ पे कर पाओगे इसके अंदर। साथ में मैं खुद वहां पे एज अ मेंटोर आपके साथ रहूंगा। तो अगर आपको एनरोल करना है स्टूडेंट्स, डेफिनेटली आप इस कोर्स को चेकआउट कर सकते हो। इसके अलावा जो हमारा लास्ट मिनट प्रिपरेशन कोर्स है उसका प्राइस हम लोगों ने यहाँ पे 2499 अब कर दिया है। तो अगर आपको पूरे फाउंडेशन सब्जेक्ट्स भी सही से तैयार करने, एक मैराथन टाइप से लेके चलना है, बाकी आपको ये है कि मॉक पेपर्स भी मुझे ठीक ठाक मिल जाए, साथ में मेरा सीवीटी और आईआईटी खड़गपुर के लिए भी एग्जाम की तैयारी वगैरह हो जाए, एलेट पीजी के भी हो जाए मेरा, तो उसको भी आप देख सकते हो। आईआईटी खड़गपुर नहीं होगा, सॉरी, एलेट पीजी और सीयूटी पीजी होगा, वो दोनों कवर हो जाए तो आप इस कोर्स को भी चेकआउट कर सकते हो। और लास्टली अगर आपको सारे एग्जाम्स की तैयारी करनी है फ्रॉम स्क्रैच, कि सीवीटी, क्लैट हो, एलेट हो, आईआईटी खड़गपुर हो, आईएलआई हो, जिसकी भी तैयारी करनी है आप हमारे कैप्सूल कोर्स में आ सकते हो। इसका भी प्राइस हम लोगों ने 3899 यहाँ पे कर दिया है, तो आपको तैयारी करने में यहाँ पे सारी चीजें एक साथ एक ही रूफ के अंदर मिल जाती हैं। और आपका ये अगले साल भी जो केस लॉज आएंगे वो भी हम लोग यहाँ पे आपका अपडेट इसमें करते रहेंगे। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जब तक कोर्स आपका वैलिड है तब तक आपका ये अंदर जो केस लॉ समरीज है वो पूरा अपडेट होता रहेगा, तो आपको यहाँ पे इस चीज का बेनिफिट मिलता है। तो अगर आपको एनरोल करना है डेफिनेटली उसको आप देख सकते हो। अब यहाँ पे बात करना शुरू करते हैं सबसे पहले फाउंडेशन सब्जेक्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आपको देखो क्या क्या तैयार करना है, कैसे करना है। अब बेसिकली आपका ये जान लो कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, आपका एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, आपका ये वाले 3 सब्जेक्ट्स बीएनएस, बीएनएसएस, बीएसए, आपका कॉन्ट्रैक्ट हो गया, आपका इंटरनेशनल लॉ, जूरिस्प्रूडेंस और फैमिली लॉ, ये वो सब्जेक्ट्स है जिसमें 99% चांस है कि एग्जाम के अंदर ये सब्जेक्ट्स आएंगे ही आएंगे। तो मेरा आप लोगों से ये अनुरोध है कि जो आपके बचे हुए 5 से लेकर 10 दिन है ना, उसमें आप एटलीस्ट जो आपका मान लो 10 दिन की आप अगर बात कर रहे हो, तो आप एटलीस्ट 6 से लेकर 7 दिन लीजिए, और उसके अंदर रोजाना अपने टाइम पीरियड को आप डिवाइड करिए एटलीस्ट करीब, मतलब समझ लीजिए 12 घंटे का अगर मैं स्लॉट आपका मान लेता हूँ, तो आप 8 बजे से लेकर 12 बजे का एक टाइम स्लॉट रखिए, फिर आप 2 बजे से लेके करीब 6 बजे तक का एक टाइम स्लॉट रखिए, फिर 8 बजे से लेकर अगर 12 बजे तक रख पा रहे हैं तो एक टाइम स्लॉट रखिए। मानता हूँ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है,
ऐसे टाइम स्लॉट को डिवाइड करना 4-4 घंटे के लिए कर पा रहे हैं तो कोशिश करिए इतना हो पाए। उसके अंदर आप हर सब्जेक्ट का जो आपको दिया है मैंने मेन एसेंशियल्स, इनका आप एक मैराथन कर लीजिए। मतलब यूट्यूब पे आप जाइए, इन सब्जेक्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप जाइए, वहाँ पे पूरा जो भी आपको अच्छा एक प्लेलिस्ट मिलता है यूट्यूब के ऊपर सब्जेक्ट को कवर करते हुए, वो पूरा आप देख डालिए। यहाँ पे इस बात पे मत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा कि मैं जो पढ़ रहा हूँ मेरे को दिमाग में स्टिक हो जा रहा है, मेरे को याद हो जाए, उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ाई अभी नहीं करनी है। आपको अभी बस ये पढ़ाई करनी है कि हाँ भाई, जो मैंने पढ़ा बस मेरे दिमाग में थोड़ा सा आया, और अगर बैठेगा समझ में आएगा ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो मेरे को आगे बढ़ना है। बिकॉज यहाँ पे थोड़ा सा घोड़े की तरह हम लोग चीज़ों को भगा रहे हैं। तो इसीलिए वन स्ट्रेटजी इज कि आप पूरा पूरा इसको पढ़ के खत्म करो। बिकॉज ये जो सब्जेक्ट्स हैं जो मैंने आपको मार्क यहाँ पे करे हैं, दीज आर एसेंशियल। मतलब इनका आएगा ही आएगा पैराग्राफ, चाहे आप जो कर लो आएगा ही आएगा। तो आपको मान लो अगर तुक्केबाजी भी करनी है, आपको एकदम ऐसा है कि बिल्कुल कुछ नहीं आता, एकदम नील बटा सन्नाटा हो, एटलीस्ट इन सब्जेक्ट्स को पढ़ के आपका कुछ नंबर यहाँ पे बनेगा। और अगर आपको ज़्यादा टाइम मान लो बचा हुआ है, ज़रा आपको मतलब वो है, तो आप कंपनीज एक्ट भी है उसको भी थोड़ा कर लेना। उसका भी हर साल एक पैराग्राफ याद देखो आता ही आता है। उसके अलावा इस बार एसआरए का स्पेसिफिकली फैक्ट जो है उसका भी थोड़ा सा आने का चांस है। तो अगर आपके पास टाइम हो स्टूडेंट्स तो आप कर लो थोड़ा बहुत। और अगर आपको बहुत ज़्यादा करना है तो ये जितने सब्जेक्ट मैंने मेंशन करे ये सारे के सारे एसेंशियल है। इनका अगर मान लो 90 नहीं तो 80% चांस है आने का ही आने का पैराग्राफ इनमें से। तो आप इसको जरूर से करके जाना। यूट्यूब वाला वही मैराथन वाला स्ट्रेटजी करो, किताब लेके अभी के टाइम पे मत बैठना। और इसके लिए भी अगर आपको हमारे लास्ट इंटरप्रिटेशन कोर्स में जाना है तो वहां से भी जाके यार इस चीज को आप कर सकते हो। वहां पे सबके लेक्चर दिए हुए हैं, पूरा जाके जाओ, मैराथन मार के चार्ट मार के खा जाओ। 2400-2500 का कोर्स है, जरा महंगा नहीं है, मौके पर भी आपको उसी में मिल जाता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं केस लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपको क्या करना है। अब देखो यार, केस लॉज में क्या है ना, आप अगर अभी पढ़ने गए यहाँ पे लैंडमार्क केस लॉज बहुत सारे हैं। मैं 2017 से लेकर 24 तक के पढ़ूंगा तो जाएगा आपका बहुत सारा टाइम, उतना आप टाइम रह नहीं गया है। सो माय हम्बल सजेशन इज कि आप 2024 पे जाइए। 2024 के लिए आप एससी ऑब्जर्वर की वेबसाइट खोलना, वहां पे आपको मिल जाएंगे सारे डिसाइडेड केसेस। उन सबको उठा के पढ़ डालो। बिकॉज अभी डीवाई चंद्रचूड़ जस्टिस जो थे उन्होंने 2024 में मतलब इतने सारे यहाँ पे लैंडमार्क जजमेंट दिए हैं, 5 जज, 7 जज, 9 जज के, वो सारे के सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें से कोई ना कोई एक जरूर केस फंसेगा। तो उसको आपको एक काम करना, कायदे से कर लेना, वहां से आने का ठीक ठाक यहाँ पे चांस है। अपार्ट फ्रॉम दैट आप इसको ऐसे कर सकते हो कि 2017 से लेकर 24 के आप भले केसेस पूरे ना पढ़ पाओ, लेकिन एटलीस्ट उस केस के अंदर में जो मेन चीजें हैं कि हाँ ये केस है, केस के अंदर की ये थोड़ा सा फैक्ट्स मैंने समझ लिए और उसके साथ में क्या उसमें हेल्ड हुआ था वो मैंने समझ लिया। वो आप अगर कर लो तो आपका थोड़ा थोड़ा यहाँ पे समझ लीजिए कि अगर एक दो क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें ये पूछा गया कि हाँ ये जो पर्टिकुलर ये आपका वो है, ये किस केस से पूछा था, और वो अगर लैंडमार्क केस है तो आपको तुरंत क्लिक होगा कि हाँ भाई, जैसे मान लो पैसिव यूथनेशिया तो मेरे को पता है कि कॉमन कॉज का है। अब कॉमन कॉज 1 है या 2 है वो थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होगा। तो आप मान लो साइटेशन का डेट देख के देख सकते हो कि हाँ अगर इसमें दीपक मिश्रा का कहीं नाम आ रहा है तो वो हाँ कॉमन कॉज 1 होगा। अगर इसमें नीचे और दीपक मिश्रा का नाम नहीं है, डीवाई चंद्रचूड़ या किसी का नाम है जो रिसेंट के थोड़े से 2024 का साइटेशन दिख रहा है, तो वो कॉमन कॉज 2 होगा। तो वहां से एक तुक्का जो एक बांटता है ना, वो आपका थोड़ा सा एक इनेबल होगा। तो इसीलिए जो एक हम लोग ने कोर्स में बेसिकली अपने क्या किया ना, लिस्ट ऑफ केसेस पूरा दे दिया कि 120-130 केसेस हैं लैंडमार्क वाले। लैंडमार्क केस का नाम देखो यहाँ लिखा हुआ है, उसके साथ उस केस में क्या हेल्ड हुआ वो यहाँ पे पूरा पूरा दिया हुआ है। तो हम लोग ने पूरी टेबल बना दी है। तो आप जाके उस टेबल को भी अगर रट लोगे ना तो आपका एक अच्छा मतलब ठीक ठाक काम आपका हो जाएगा। और 2024 के लिए आप ठीक से पढ़ाई कर लो तो भी आपका काम हो जाएगा। ये काम अगर आपको मान लो फ्री में करना है तो आप एससी ऑब्जर्वर पे जाओ, वहां पे आपको सारे जो डिसाइडेड केसेस है 2017 से लेकर 24 तक के सुप्रीम कोर्ट के, उनको वहां पे आपको देखना है। 2017 से लेकर 23 वालों को ऊपर ऊपर से देखो, 2024 वालों को ठीक से पढ़ लो, आपका एक अच्छा खासा ठीक ठाक फाउंडेशन बन जाएगा लैंडमार्क के पॉइंट ऑफ व्यू से। लास्ट मिनट का बता रहा हूं मैं आपको। और टाइम आप कम से कम दिन का 12 घंटा देंगे, और उसके अंदर में आप अगर मान लो मैराथन कर रहे हो अपने सब्जेक्ट्स का मेन वाले, तो उनको आप कहीं टाइम स्लॉट दो के दीजिए। और लैंडमार्क केस लॉस के लिए एक पूरा टाइम स्लॉट आप दे दो। उसके बाद बात करते हैं रीसेंट केस लॉस का। तो आप केवल 2024 के जो रीसेंट केस लॉस है उनको आप यहाँ पे करिए। उसमें भी सब्जेक्ट्स मैं आपको बता दे रहा हूँ किन पे आपको फोकस करना है। आप कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, आपका आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस, बिकॉज इन्हीं का भी नाम चला, बीएनएस का भी नाम आया नहीं है, ठीक है। एविडेंस के केसेस से फोकस आप करोगे। उसके बाद आप कॉन्ट्रैक्ट लॉ के केसेस फोकस करेंगे, आप फैमिली लॉ के केसेस फोकस करेंगे। उसके बाद अगर मान लो टाइम बचता है देन यू कैन गो फॉर बेसिकली कंपनी लॉ के केसेस, थोड़ा सा इन्वायरमेंट लॉ इस बार प्लीज हाँ देखिएगा। इन्वायरमेंट लॉ के केसेस अगर आपके कुछ अच्छे आए हैं उनको आप जाके यहाँ पे चेक कर सकते हो। मेन सब्जेक्ट जो है बेसिकली आपको पकड़ के चल रहा है 2024 के हिसाब से आपको उनकी पढ़ाई करनी है। अगर आप हमारे कोर्स में एनरोल्ड हो तो वहां पे हम लोगों ने यहाँ पे कहना कि सारे केस लॉज जो है उनको मंथ वाइज और सब्जेक्ट वाइज पूरा डिवाइड करके आपको दे दिया है। वहां भी टेबल के हिसाब से आपको हम लोगों ने पूरा
नाम, केस में क्या हेड हो वो पूरा दिया, तो अगर आप कोर्स में एनरोल्ड हो तो वो टेबल से आपका काम हो जाएगा, नहीं तो आप सीधे सीधे लाइव लॉ पे चले जाइए या एससीसी ऑनलाइन ब्लॉग पे चले जाइए, और वहां पे सब्जेक्ट वाइज ना आपको वो मिलता है, कंपेंडियम्स मिलते हैं। कंपेंडियम्स के अंदर आपका ये दिया रहता है कि हाँ भाई, जो ये कंपेंडियम है इसके अंदर ये केस था, इसकी क्या हेडिंग थी, ये केस था, इसकी क्या हेडिंग थी, ये करके आपको चलना है। तो इसमें आप ज़्यादा टाइम नहीं लगाओगे। पहले आप ये करेंगे कि लैंडमार्क केस लॉ जो आपके हैं वो आप कायदे से पढ़िए। वो आपने एक बार पढ़ लिया तो हमें ये पता है कि हर साल कम से कम 3 से लेकर 4 पैराग्राफ लैंडमार्क केस लॉ में से आएगा ही आएगा। तो आपने फाउंडेशन करा, आपने लैंडमार्क वाले थोड़े से कर लिए, फिर आपके रीसेंट केस लॉज अगर टाइम बच रहा है देन ओनली गो फॉर इट, वरना आप लोग फाउंडेशन को टच, मतलब सॉरी रीसेंट केस लॉज को टच मत करिए। आपको कोई जरूरत नहीं रीसेंट केस लॉज पढ़ने की, आप फोकस करिए इस चीज के ऊपर। उसके बाद लास्ट में देखिए जो एक आखिरी चीज आपकी बचती है वो है आपके मॉक टेस्ट। अब मॉक टेस्ट के लिए देखो क्या है ना स्टूडेंट्स की, आप इस चीज को अंडरस्टैंड करो कि सैंपल पेपर आया नहीं, हमें पता है नहीं पैटर्न क्या है, तो जितने मॉक पेपर्स की आप प्रैक्टिस कर सकते हो एट दिस मोमेंट वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। कैसे ये समझो, मॉक पेपर्स के अंदर से आप जब प्रैक्टिस करते हो ना, तो आपके जो पैराग्राफ होते हैं उसके अंदर से आपको ये पता होता है कि हाँ भाई इस पैराग्राफ के अंदर से ये आंसर निकलेगा। जैसे ज्यूरिस्प्रूडेंस हो गया, इंटरनेशनल लॉ हो गया, जो या फिर जो कठिन वाले सब्जेक्ट्स हैं, जैसे आप मान लीजिए कि आपका ऐसा कोई सब मतलब आया पैराग्राफ, बैंकिंग लॉ का मान लो पैराग्राफ है, इंश्योरेंस लॉ का पैराग्राफ है, आपको पता है आपको बिल्कुल नहीं आता, नील बटा सन्नाटा होता है, आपसे फेमा पूछ लिया, फेरा पूछ लिया, मतलब पुराना नया जो भी आपका वो उनको पूछने का मन है, या आपसे आईपीआर का कुछ पूछ लिया, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड पैराग्राफ है, लेकिन उसके अंदर भी आप अगर पढ़ोगे ना ध्यान से तो आपको उसमें से आंसर मिलेगा। तो इसीलिए यहाँ पे मॉक पेपर्स की आप जब प्रैक्टिस कर रहे हो, तो अगर मान लो बड़े बड़े पैराग्राफ वाले मॉक पेपर्स भी आप लगा रहे हो, वहां पे आपको आइडिया हो रहा है कि हाँ ठीक है भाई, मैंने ये मॉक पेपर लगाया तो मेरे को पता है कि इसको कैसे टैकल करना है पेपर के अंदर, और मैं कहीं ना कि अपनी जो मेरा वो सीखली जो इंटेंट है वो ये है कि आपका जो मॉक पेपर लगाने का तरीका है उसको मैं यहाँ पे कहने के अच्छा बनाना चाहता हूँ कि आज लास्ट मोमेंट में पेपर में बैठोगे तो पेपर देते हुए कहीं ना कहीं आप पैनिक ना करो कि आपने पेपर देखा और पेपर देखते ही आपको एकदम से ऐसे हो गया अंदर से कि यार ये पेपर ही इतना खतरनाक है, मैं कैसे अटेम्प्ट करूं, मेरे को अंदर से ऐसे उलझन सी हो रही, मैं नहीं वो नहीं चाहता हूं। आप जाइए आराम से, साथ में एक काम और भी करेंगे, आपको जैसे ही मॉक पेपर जैसे मान लीजिए मिलता है तो आप एक शीट ऑफ पेपर लेके पहले ही नोट डाउन करेंगे कि भैया ये मेरा जो क्वेश्चन है ये पैराग्राफ क्या है, पैराग्राफ 2 क्या है, पैराग्राफ 3 क्या है, जिससे कि मान लो अलग अलग सेट्स ऑफ पेपर्स मिलते हैं, तो मान लो किसी स्टूडेंट को ऐसा सेट मिला जहां पे इजियर पैराग्राफ पहले थे, मान लो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के फैमिली लॉ के पहले ही मिल गए तो वो खुश हो गया, वो अपना पेपर स्टार्टिंग से फिनिश तक पूरा उसने दिया। आपको बैंकिंग लॉ इंश्योरेंस लॉ कहीं स्टार्टिंग मिल गया, आप एकदम ही परेशान हो गए कि यार पेपर ही बड़ा कठिन आया है। तो वो चीज को एलिमिनेट करने के लिए कि कई कुछ स्टूडेंट्स का होता है कि किस्मत अच्छी होती है कि अच्छा सेट मिल गया, आपको खराब सेट मिल गया, तो आप इस चीज को फिर गाली देते हो कि यार मेरे को खराब सेट मिल गया इसलिए मेरा पेपर खराब हो गया, मैं स्टार्ट टू फिनिश लगा था। वो काम आप मत करो, आप पैराग्राफ नोट करो और पैराग्राफ नोट करके अपना पेपर लगाओ। और इसी के लिए मैं कह रहा हूं कि आपको मॉक पेपर्स की प्रैक्टिस अच्छे से करनी है, और आपको अभी कितने मॉक पेपर्स लगाने हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपके पास देखो 10 दिन है स्टूडेंट्स, टोटल में 10 दिन आपके पास बचे हैं, तो आप एटलीस्ट 20 मॉक पेपर्स यहाँ पे लगा के जाइए, दैट इज माई मिनिमम रिकमेंडेशन। 20 मॉक पेपर्स का मतलब है कि आप एक दिन में करीब 2-2 घंटा दे रहे हो मॉक पेपर्स लगाने के लिए, वो मान लो 20 नहीं लगा पा रहे हो तो 10 ही लगा लो, एक दिन में एक भी लगाओगे वो भी काफी रहेगा। 20 लगा पा रहे हो, बहुत ज्यादा टाइम अगर आपके पास है, सही से टाइम मैनेज कर रहे हो, तो 20 लगा के जाओ। वहां पे फिर क्या होगा ना, आपको एक अच्छे से अभ्यस्त हो जाओगे और अलग अलग पैटर्न के लगा के, जो इसीलिए जो एसेंशियल्स वाला कोर्स है उसके अंदर हम लोगों ने क्या किया है कि 5 मॉक पेपर्स आपको 20 12-10 के दिए, और 5 आपने हमने आपको 20-6 के दिए, और बाकी आपके लाइव वाले मॉक पेपर्स हैं जो कि अभी हम लोग रिसेंट के मंथ में जो आपके केस लॉज आ रहे हैं, अभी जो डीवाई चंद्रचूड़ जस्टिस ने अभी रिसेंट में केस लॉज दिए हैं, जो रिसेंट केस लॉज अभी इस साल के आए, उनसे हम लोग क्वेश्चन वहां पे पूछ रहे हैं। तो आपको उससे क्या होगा कि एकदम रिसेंट का जो पेपर का मान लो पैटर्न पूछा वो आपका कवर होगा, मान लो पुराने के हिसाब से तो आपका 20-6 का भी पैटर्न कवर है, 12-10 का भी कवर है, तो आपको मॉक पेपर्स वहां पे भर भर के मिले हैं, मतलब 25 टोटल दिए हैं हम लोगों ने, तो आपको वहां से भी काम हो जाएगा। तो अगर आपको वहां पे जाके वो करनी तैयारी वो कर सकते हो, साथ में केस लॉज को कैसे करना है क्या करना है वो भी पूरा दिया है। 150 मोस्ट इंपॉर्टेंट केस लॉ की समरी वगैरह भी उसमें थोड़ा सा प्रोवाइडेड है, वो आप कर सकते हो। अगर आप मान लो मॉक पेपर नहीं लगा पा रहे हो, आपके पास मान लो मॉक पेपर अवेलेबल नहीं है, तो फिर उसके लिए भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मान लो अगर आपको नहीं है मन एनरोल करने का किसी मॉक पेपर्स में, तो आप ऐसा करिए कि आप जो रीसेंट केस लॉज है और जो आपकी फाउंडेशनल स्टडीज है उनको फिर आप और अच्छे से करिए। ठीक, आप फाउंडेशनल स्टडीज के अंदर जो एसेंशियल सब्जेक्ट मैंने बताया वो सारे करिए। रिसेंट केस लॉज के अंदर जो मैंने आपको रेंज बताई कि 2024 के केसेस को अच्छे से करना है, फिर 2017 से लेकर 23 को ठीक ठीक ऊपर ऊपर से कर लो। रिसेंट केस लॉज के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन का और बाकी सब्जेक्ट जो मैंने आपको बताया था वो वाले आप वो अच्छे से कर लीजिए। आपने तैयारी करके जाइए आराम से, आपका उसमें से जो आपने पढ़ाई करी है वो चीजें आपकी फंसेंगी। इस चीज में मत पाइएगा कि आपको हर सब्जेक्ट पढ़ना है, हर तरीके की पढ़ाई करनी है, डोंट गो इनटू दैट। जो आपका एक वो होता है ना चीज कि हाँ मेरे को सब कुछ पढ़ के जाना है, बस मैं किसी तरीके से कर लूंगा, वो आप काम मत करिए। ये कहीं ना कहीं मैं आपको एक जो चीज है वो आपको बताना चाहूंगा। और अगर मान लो आपने केवल 5 दिन, मान लो 5 या 6 दिन है
और आप तब यहाँ पे मॉक पेपर्स की बात करो तो आप कुछ मत करिए, आप केवल 10 मॉक पेपर्स भी लगा दे रहे हो, हर दिन 2 भी लगा पा रहे हो तो भी मोर देन इनफ है। बस ये कोशिश करना कि भाई एक मॉक पेपर 12-10 का, एक मॉक पेपर 20-6 का वो होना चाहिए। बाकी आप लाइव वाले मॉक पेपर्स आप अटेंड करिए, अलग अलग रैंडम फॉर्मेट से आपको मिलेंगे, तो आपको ठीक ठाक एक प्रैक्टिस आपकी बन जाएगी। तो आपके ऊपर है, मिनिमम मैं आपसे कहूंगा एटलीस्ट आप 10 मॉक पेपर्स इन 10 दिनों में लगा के जाइए, ताकि आपका एक ठीक ठाक प्रैक्टिस रहे अलग अलग फॉर्मेट के। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको गेस वर्क इंटेलिजेंट आएगा। आपका पास वाली जो स्ट्रेटेजी होती है कि भाई मान लो 2 ऑप्शंस मेरे को लग रहा है कि हाँ ठीक ठाक सही है, तो उसके हिसाब से आप तीसरा ऑप्शन को एलिमिनेट करके एक तुक्का सही से मार पाओ, 50-50 का चांस हो कि कम होगा नहीं होगा, एक्यूरेसी वगैरह ये सब चीजों पे आपका थोड़ा सा काम हो जाएगा। तो इस तरीके से आपकी जो प्रिपरेशन होगी वो ठीक ठाक यहाँ पे हो जाएगी। और आप एटलीस्ट मान लो टारगेट करके कि मेरे को जैग एंट्री या मान लो टॉप 5 या फिर मान लो टॉप 10 भी कॉलेज चाहिए, तो भी आपका ठीक ठाक एक चांस बनता है यहाँ पे निकाल पाने का, एक ठीक ठाक स्ट्रेटजी आपकी रहेगी। तो अगर आपको अकॉर्डिंगली स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो हमारे कोर्स को भी, वरना आप वैसे भी तैयारी कर सकते हो। मैंने आपको सोर्सेज भी जो है वो मैंने आपको बता दी है। अपार्ट फ्रॉम दैट आई विश यू द वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सक्सेस।